और अब बात बाढ़ से मचे कोहराम की करेंगे। बिहार यूपी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मुंगेर, हाजीपुर में बाढ़ का पानी प्रलय मचा रहा है। सबसे बुरे हालात वाराणसी के हैं, लेकिन 8 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कैसे बाढ़ की चपेट में आने से ये तमाम इलाके इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों से घिरे हुए हैं। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, इसके अलावा जो वन्य जीवी हैं, जो जंगलों में प्राणी हैं, वो भी इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। वाराणसी में अध्यात्म का अलौकिक सुख देने वाली गंगा इस बार लगता है मानो आफत बन गई है। गंगा का उफान निचले इलाकों पर मुसीबत बनकर आया है। दूर दूर तक देखिए पानी ही पानी। घर डूब गए, दुकान डूब गए, जिंदगी जीने का सारा सामान डूब गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रमना वनपुरवा गांव की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ के हालात दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना वनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बहुत भयानक स्थिति खराब हो जाती है। हम लोग को यहाँ के रोने की समय आ जाता है। हम लोग को बहुत स्थिति खराब है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के भागना पड़ता है। गांव में सरकारी में हम लोग रह रहे हैं। बच्चे से लेके पूरा परिवार से लेके खेत बाड़ी सबसे परेशान है। लगानी भी कहाँ से आएगा? एक तरफ गंगा नदी में उफान है और दूसरी तरफ पिछले दिनों लगातार हुई बारिश। आफत दोगुनी हो गई है। लोग बताते हैं कि कई जगहों पर सीने तक पानी आ गया है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में राहत नदारत है। यहाँ से अगर ये चित्तूपुर से अगर हम लोग देखें हैं तो थोड़ा से आगे आने तक कंक्रीट वाला जो रास्ता है वहाँ तक थोड़ा ठीक है। इसके बाद मुरारी चौक तक पूरा लगभग 1-1.25 फीट तक पानी पूरा भरा हुआ है। 4 दिन हो रहा है बढ़े हुए। इस समय अधिक मात्रा में जो बढ़ा हुआ है 4 दिन से बढ़ा हुआ है। आज वर्तमान में सुबह में हम निकले हैं तो यहाँ छाती तक पानी एकदम आया था, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय हो गया है गाँव में। कोई मदद एनडीआरएफ की तरफ कुछ नहीं। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका पर पूरा शासन तंत्र एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल खुद बाढ़ के हालात का जायजा लिया। तस्वीरें देखिए, योगी बोट से बर्बादी का जायजा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको डूबा हुआ मकान नजर आ रहा होगा। गंगा का उफान भी चरम पर है। वाराणसी में बाढ़ के हालात के बीच में राहत शिविरों में उन लोगों को रखा जा रहा है जो लोग अपने घर से पलायन कर चुके थे, जिनका घर बाढ़ग्रस्त हो गया और जिनके पूरे के पूरे मकान या कह लीजिए इनका आशियाना उजड़ गया। ऐसे ही एक राहत शिविर में हम मौजूद हैं। ये जेपी मेहता इंटर कॉलेज है वाराणसी का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच के इन्हें राहत सामग्री देने वाले हैं। लेकिन इस बीच किस तरीके से इनका जीवन यापन प्रभावित हुआ है, खासतौर पे बाढ़ ग्रसित इलाकों से, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी बाढ़ इस बार बाढ़ ने कितना नुकसान कर दिया? बहुत नुकसान है सर, कोई चीज नहीं बचा, सब डूब गया है। सब डूब गया सर। सामान काफी बह गया है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत दिक्कत उठानी पड़ी हमें। योगी जब सर्वे कर रहे थे तो गंगा के किनारे लोगों का हुजूम भी खड़ा था। तस्वीरें देखिए, पानी घरों की निचली मंजिल तक है और लोग अपने अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। सर्वे के बाद सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान 72 मीटर को पार कर गई है। 8 साल बाद वाराणसी में गंगा में इतना उफान आया है। चिंता की बड़ी बात यह है कि गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है।
गंगा में बाढ़ की वजह से वाराणसी के 11 ब्लॉक के 141 गांव में बाढ़ की आफत है। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ का कहर सिर्फ वाराणसी पर नहीं टूटा है। पूर्वांचल के कई इलाके, वाराणसी से सटे चंदौली, मिर्जापुर और प्रयागराज में भी बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।